तो हम बात कर रहे थे शिक्षण का। तो बंद वे हैं जो प्राणायाम के समय क्या करते हैं, प्राण प्रवाह को बांध कर उन्हें विशेष दिशा में प्रयुक्त करते हैं। तो जालंधर बंद प्राण को नीचे की ओर, मूलबंद प्राण को ऊपर की ओर, और उद्यान बंद प्राण को सुषुम्ना की ओर प्रवाहित करता है। ठीक है। तो जालंधर नीचे की ओर बाहर ना जाए, मूलबंद ऊपर की ओर, नीचे ऊपर आ गए तो बैलेंस आ गए, बैलेंस हुआ तो फिर उद्यान क्या करता है, सुषुम्ना में। इस प्रकार बंद वे हैं जो प्राणायाम में प्रयुक्त होते हैं। और बंद और मुद्रा क्या करते हैं, विशेष मर्मों को स्टिमुलेट करके, उत्प्रेरण करके रक्त प्रवाह को शरीर में संतुलित करते हैं। ठीक है। शरीर की सुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं, सुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं। और मुद्राएं वे होती है जो विशेष आसनों में बैठ के लगाई जाती है, विशेष आसन। बंद और मुद्राएं स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, और साथ साथ में चूंकि मुद्राओं का फल स्मरण रखना है, मुद्रा स्थिरता चैव है, ग्रहण संहिता में क्या स्थिरता प्रदान करती है। तो बंद और मुद्रा क्या प्रदान करते हैं, स्थिरता। तो अस्थिरता से स्थिरता को सिखाने में, जीवन में जो भी अस्थिरता उसको मिटाकर स्थिरता हमें सिखाता है। और प्राणों को नियंत्रित करना ये सिखार, प्राण को सुषुम्ना में किस प्रकार भेजना है, वह अभ्यास ये बंद और मुद्रा सिखाते हैं। तत्पश्चात शुद्धि क्रियाएं, जिनको षट कर्म कहते हैं, 6 प्रकार के, हमें सबको पता है 6 प्रकार के, और इनके लाभ भी पता है। तो ये शुद्धि क्रियाएं 3-4 काम करती है। नाड़ी शुद्धि तो करती ही करती है, नाड़ी शुद्धि तो इनका विशेष कार्य ही है। तत्पश्चात ये इनसे संबंधित जो अंग है उन अंगों को भी प्रभावित करती है। बस्ती से बस्ती, धोती से धोती, नेति आंख, त्राटक आंख, कपाल भाती कपाल। तो इस प्रकार इन अंगों को बैलेंस करना और इन अंगों को स्वस्थ करने का शिक्षण इन षटकर्मों के माध्यम, शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से शरीर को प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है। तो 6 है, और ये मनो शरीर क्रियात्मक संतुलन स्थापित करती है। ठीक है। साइको फिजिकल बैलेंस शरीर में स्थापित करती है। साइको फिजिकल बैलेंस, मन भी और शरीर भी, दोनों शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से मन को भी संतुलित करने का कार्य ये शुद्धि क्रियाएं करती है, शुद्धि क्रियाएं करती है। ध्यान, लीन मग्न होने की प्रक्रिया क्या है, ध्यान है। कहीं डूब जाने की प्रक्रिया ध्यान है। और ध्यान हमारी मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता को बैलेंस करता है। तो हमारा मन और हमारी भावनाएं किस प्रकार संतुलित हो, हमारा जीवन की हमारी संवेदनाएं, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट किस दिशा में प्रभावित हो, तो उनको हम कैसे एक संतुलित करना सीखें, तो वह ध्यान के माध्यम से हो जाता है, वह ध्यान के माध्यम से हो जाता है। अब अभिव्यक्ति प्रशिक्षण अभ्यास अर्थात एटीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस, हम अपने दृष्टिकोण को कैसे बदलें, तो यम नियम का अभ्यास करने से। यम नियम, अरे अहिंसा, हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें असत्य नहीं बोलना है, अरे हमें संग्रह नहीं करना है, अरे हमें सोच का पालन करना है, अरे संतोष रखना है, अरे तप करना है, अरे स्वाध्याय करना है, अरे ईश्वर परिधान रखना है। इस प्रकार के अभ्यास हमारे जीवन के, हमारे भीतर के दृष्टिकोण को भिन्न बदलती है। और दृष्टिकोण जब हमारा बदल जाए तो हमारे सब कुछ समस्याएं अपने आप आदि तो नष्ट हो जाएगी दृष्टिकोण से, और पूर्ण प्योर हो जाए तो एक स्थिति भिन्न हो जाएगी, पूर्ण आरोग्य की स्थिति हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार ये योग के अभ्यास हमारे जीवन में विभिन्न चीजें हमें सिखाते हैं। शरीर को बैलेंस करना, शरीर को शिक्षण, मन को शिक्षण, मन की भावनाओं को शिक्षण, तो पूरा और शरीर और मन को किस प्रकार हम नियंत्रित करें, किस प्रकार सीखें, किस प्रकार हम उन्नति करें, यह जो शिक्षण है हमें इन योगिक क्रियाओं के माध्यम से, योगिक अभ्यास के माध्यम से मिलता है। इसलिए योग अभ्यास का स्वरूप क्या होगा, प्रश्न आ जाए तो योग अभ्यास केवल शारीरिक नहीं है और केवल मानसिक भी नहीं है, केवल शारीरिक और केवल मानसिक नहीं है, तो क्या है, मनोशारीरिक है।
योग का स्वरूप क्या है? मनोशारीरिक है। मन और शरीर दोनों मतलब सम्मिलित है इसमें। शरीर के माध्यम से मन तक या मन के माध्यम से शरीर तक, दोनों का दोनों योग अभ्यास प्रभावित करता है। या ध्यान जैसे मन के माध्यम से शरीर को प्रभावित करता है, आसन प्राणायाम मुद्राएं क्या करते हैं? शरीर के माध्यम से मन को प्रभावित करते हैं। इसलिए ये मनोकायिक है, साइकोफिजिकल है। साइकोफिजिकल है तो योग अभ्यास का स्वरूप, योग का स्वरूप क्या है? मनोशारीरिक, साइकोफिजिकल। ये स्मरण रखना है। मनोशारीरिक है। योग का स्वरूप क्या है? मनोशारीरिक। मन और शरीर दोनों, मन और शरीर। प्राणायाम का आ जाए कि शरीर मतलब किसको प्रभावित करता है? प्राणायाम मन को करता है, शरीर को करता है, या दोनों को करता है? किसी को नहीं करता है। क्योंकि प्राणायाम की प्रक्रिया क्या है? लाभ में देखोगे तत्तस्यते प्रकाश आवरण धारणासु योग्यता मनस। लेकिन प्रभावित किसको कर रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का प्रभाव किसे? श्वास प्रश्वास की क्रिया। तो प्राणायाम श्वास प्रश्वास की क्रिया है, शारीरिक क्रिया है, प्रभावित मन को कर रही है। क्यों कर रही है? मन को कर रही है। शारीरिक शरीर से मन की ओर जा रहा है, मन की ओर शरीर के माध्यम से, इसलिए मनोशारीरिक है। क्या है? मनोशारीरिक है। क्योंकि श्वास प्रश्वास क्या? बाह्य प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, बाह्य प्रक्रिया है। योग अभ्यास तो पूरा का पूरा शारीरिक प्रक्रिया ही है। लेकिन ध्यान में आ जाओगे तो ये पूरा का पूरा कौन सी है? मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है ये। लेकिन प्रभावित वो मन के माध्यम से शरीर को कर रहा है, आसन शरीर के माध्यम से मन को कर रहा है। जैसे मुद्रा, मुद्रा स्थिरता, तो स्थिरता शरीर में मन में दोनों में प्रभावित है। शरीर स्थिर, मन स्थिर नहीं हो सकता, मन स्थिर नहीं, शरीर स्थिर नहीं हो सकता। तो दोनों, तो हर एक चीज का प्रभाव मनोशारीरिक होगा, मनोशारीरिक होगा। इसको स्मरण रखना है, इसको स्मरण रखना है। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।